एंड लर्नर। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताने जा रहा हूँ। आपको कंप्यूटर के बेसिक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं अब बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं। जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का पीरियड 1940 से 1956, ये वैक्यूम ट्यूब का पीरियड था। ये ईयर में मतभेद है, फिर भी मैंने जो स्टैंडर्ड था वो मैंने यहाँ पे अपनी किताब में लिखा है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लाइक मार्क 1, ENIAC, etc. produced between 1942-1956. Computer used vacuum tubes and these machines was generally in big size and required air conditioning. तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था 1940 से 56 के बीच में डेवलप किया गया था, जिसमें इम्पोर्टेंट जो था मार्क 1 था, ENIAC था। ये वैक्यूम ट्यूब को कंबाइन करके बनाया गया था और ये बड़े रूम के साइज में था, बड़ा कंप्यूटर था और इसको एसी की ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग। दिस डिवाइस यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच इन फॉर्म ऑफ वैक्यूम ट्यूब इंस्टेड ऑफ electromechanical relays. The earliest attempt to build an electronic computer was by J.V. Atenshoff, a professor of physics and mathematics at Iowa State in 1937. पहला कंप्यूटर सर्किटरी एंड निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जो अक्सर भारी तथा कमरे के बराबर होता था। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन भाषा पर आधारित है, मशीन लैंग्वेज। पहले पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज किया था। पहले पीढ़ी का कंप्यूटर कमरे के बराबर था। पहले पीढ़ी का कंप्यूटर मशीन भाषा पर आधारित था और वह केवल एक समय में एक समस्या को हल कर सकता था। मशीन भाषा केवल कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली भाषा है, जो मनुष्य के समझने लगभग असंभव है। यूनिवैक और ENIAC कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरणों के उदाहरण हैं। यूनिवैक पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर 1951 में एक व्यापार के ग्राहक अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के लिए दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक संख्यात्मक संपूर्ण कंप्यूटर दुनिया की पहली परिचालन डिजिटल कंप्यूटर ENIAC 30 टन वजन, 200 किलोवाट बिजली और 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 1500 रिले और प्रतिरोध कैपेसिटर इंडक्टर से मिलकर 1945 में पूरा किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। इस दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल जो है 1956 से 1963 था। ये स्मॉल था, साइज में छोटा था, मोर रिलायबल था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया गया था, लेकिन देर से 50 के दशक तक कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं देखा जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज से असेंबली भाषाओं के प्रयोग में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी मशीन भाषा से असेंबली भाषा के लिए ले जाया गया। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कोबोल, फॉर्ट्रन के प्रारंभिक संस्करण का विकास किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच का है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको IC बोलते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर डिवाइस विथ सेवरल ट्रांजिस्टर। इस इंटीग्रेटेड सर्किट के
विकास से कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई। इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रैन के उच्चतम संस्करण का विकास किया गया। इसी पीढ़ी में डेटाबेस का भी विकास हुआ, DBMS का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से वर्तमान, अभी हम पाँचवीं पीढ़ी में आ गए हैं, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI and very large scale integration VLSI were used in the construction of fourth generation computer. सभी whole processor could now fit into on a single chip, and for simple system the entire computer processor, main memory, IO controller could fit on one chip. IBM worked with Microsoft during the 1980 to start with we can really call PC, personal computer like today. माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में लाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट को मिलाकर एक सिलिकॉन चिप बनाया गया। सभी व्यक्तिगत कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के दिल में एक माइक्रो प्रोसेसर बैठता है। उदाहरण के लिए एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो 50 मेगाहर्ट्ज़ पर चलता है, एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो 25 मेगाहर्ट्ज़ पर चलता है से अधिक शक्तिशाली है। घर उपयोगकर्ता के लिए 1981 में IBM ने अपना पहला कंप्यूटर शुरू किया और 1984 में एप्पल मैकिन्टॉश शुरू किया। तब माइक्रो प्रोसेसर भी डेस्कटॉप कंप्यूटर के दायरे का और अधिक से अधिक विकास किया गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में GUI का विकास हुआ। माउस और हाथ से उपकरणों को देखा गया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम खुफिया कंप्यूटर, विज्ञान की शाखा, कंप्यूटर मनुष्य के तरह व्यवहार करने के संबंधित है। ये रोबोटिक प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर को देखने और सुनने के लिए, अन्य संवेदी स्टिमुली करने के लिए है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में पहले से छोटा है। रोबोटिक प्रोग्रामिंग में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। मौसम विभाग में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अब समरी में बता दें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल IC और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। फिफ्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से ये हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समाप्त हुआ। धन्यवाद।